हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि कॉस ए प्लस कॉस बी का वर्ग प्लस साइन ए प्लस साइन बी का वर्ग बराबर होगा 4 cos स्क्वायर a माइनस बी बटा 2 के। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम त्रिकोणमिति के दो सूत्रों का प्रयोग यहाँ पर करेंगे, उन्हीं को लिखेंगे। पहला सूत्र याद रखना है आपको, कॉस सी प्लस कॉस डी का। कॉस सी प्लस कॉस डी का सूत्र होता है 2 cos सी प्लस डी बटा 2 गुणा यह होगा कॉस सी माइनस डी बटा 2। ये पहला सूत्र आप याद रखेंगे। दूसरा सूत्र एक और है जिसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे, वो भी मैं लिख देता हूँ। साइन सी प्लस साइन डी का भी सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 sin सी प्लस डी बटा 2। उसके बाद होगा कॉस सी माइनस डी बटा 2 के। आइए प्रश्न का बायां पक्ष लेते हैं और इसे हल करते हैं। तो अब मैं प्रश्न का बायां पक्ष लेके इसको हल करूंगा। तो बायां पक्ष लिख दिया मैंने। ये दिया हुआ है हमें कॉस ए प्लस कॉस बी और पूरे की घातांक है 2। उसके बाद प्लस साइन ए प्लस का साइन बी और पूरे की घातांक कितनी है 2। दोनों ही जगह मैं सूत्र लगा देता हूँ। यहाँ कॉस सी प्लस कॉस डी का सूत्र लगाऊंगा तो ये होगा 2 cos ए प्लस बी बटा हो जाएगा 2। फिर गुणा में होगा कॉस, ये होगा ए माइनस बी बटे में आ जाएगा 2। और पूरे की घातांक भी कितनी चल रही है 2 चल रही है। इसको लिखेंगे तो ये होगा 2 sin सी प्लस डी अर्थात ए प्लस बी बटा हो जाएगा 2 और गुणा ये हो जाएगा कॉस, यहाँ पर ए माइनस बी और बटे में आ जाएगा 2। और इसकी भी घातांक कितनी है 2 है। अब 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर होगा कॉस स्क्वायर और ये बनेगा ए प्लस बी बटा 2 के। यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ये होगा ए माइनस बी और बटा हो जाएगा 2 प्लस यहाँ भी 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। ये होगा साइन स्क्वायर ए प्लस बी बटा 2 और गुणा में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस बी और बटा 2 के। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से एक तो 4 कॉमन आ जाएगा और उसके बाद साइन कॉस स्क्वायर ए माइनस बी कॉमन आ जाएगा बच्चों दोनों के पास। तो मैं 4 cos स्क्वायर ए माइनस बी को यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ। तो बराबर यहाँ से जो हम कॉमन लेंगे उसको लिख देते हैं। ये होगा 4 cos स्क्वायर ए माइनस बी बटा 2 को हमने कॉमन ले लिया। तो अब यहाँ कितना बचेगा देखिएगा, यहाँ पर बचेगा cos स्क्वायर ए प्लस बी बटा 2। cos स्क्वायर ए प्लस बी बटा 2 यहाँ बच जाएगा और प्लस यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर, यहाँ पर भी ए प्लस बी बटा 2 बच जाएगा। ये कोष्टक लगा दिया मैंने। अब यहाँ पर हम एक सर्वसमय का प्रयोग करेंगे। वह सर्वसमय का भी हमें याद है कि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान सदैव किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो इसी की मदद से ये बन जाएगा बराबर 4 cos स्क्वायर ए माइनस बी बटा 2। ये तो वैसे रहेगा और गुणा में इसका मान किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर। तो बराबर हम लिख सकते हैं 4, यहाँ पर होगा cos स्क्वायर ए माइनस बी और बटा कितना है 2। तो इसी को हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है दायां पक्ष। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम कि दायां पक्ष आ चुका है। दायां को बच्चों एक बार और लिख लेते हैं, यह है दायां पक्ष। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है, यहाँ पर हम लिख देंगे सिद्ध हुआ। यहाँ पर लिख देते हैं सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।